आप सभी को वैद्य मनीष शुक्ला का एक बार फिर नमस्कार। और जो मेरे आयुर्वेद और स्वास्थ्य की परिचर्चा है उसमें फिर एक बार आपका स्वागत है। चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज करें। लास्ट टाइम जो हमने देखा था रोग और आरोग्य के कारण, हमने ये डिस्कस किया था कि सीजन, सेंस ऑर्गन्स, कर्मेंद्रिया, इनका हीन योग, मिथ्या योग या अति योग ये रोगों के कारण होते हैं। आइए थोड़ा सा हम अभी जो मॉडर्न स्टडीज है उससे इसको कोरिलेट करके देखें। तो मॉडर्न स्टडीज भी कहती है कि अच्छे स्वास्थ्य के जो 4 पिलर्स हैं, 4 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ, जो कि हम अर्न करने के चक्कर में उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसी अर्न से ये 4 पिलर्स निकलते हैं। ई फॉर एक्सरसाइज, ए फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड, आर फॉर एडिक्वेट रेस्ट एंड एन फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन। अब जो अभी मॉडर्न स्टडीज कहती हैं कि ये जो वेरियस रीजंस हमने मेंशन किए, इनके साथ ही साथ अगर हम देखें तो पॉल्यूशन है, जो हम फूड या न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। इसकी वजह से होता क्या है, तो जो मॉडर्न साइंस आजकल कहती है फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या है? ऑक्सीजन के अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स। अब हम इसको अगर थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करें आयुर्वेद के साथ, तो आयुर्वेद में भी विभिन्न रोगों की जड़ को माना गया है आम यानी कि जो आहार रस हमारा इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से या इम्प्रॉपर फूड की वजह से बनता है, उसको आम बोलते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और अगर देखें कि ऑक्सीजन की जो हम देखें फ्री रेडिकल के अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए आजकल किस चीज पर जोर देते हैं हम? उनको हम कहते हैं कि वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? उसमें मुख्यतः जो है विटामिन ए, सी और ई है, सेलेनियम है, जिंक है, क्रोमियम है। अब इसको अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से कोरिलेट करें तो आयुर्वेद में भी रोगों से बचने के लिए रसायन चिकित्सा का उल्लेख है। रसायन का अर्थ क्या है? रसायनम तजग्नेयम यज्जरा व्याधि नाशनम। जो चीज हमको जरा रोगों और व्याधियों से बचाए, एजिंग से और व्याधियों से बचाए, उस रसायन कहते हैं। अगर इसको हम ब्रेकअप करें, रस का मतलब होता है शुद्ध आहार रस, और अयन का मतलब होता है जिस मार्ग में वो या जिस पाथ में वो जा रहा है। अब जैसा कि हमने ऊपर देखा, विटामिन ए, सी, ई और वेरियस ट्रेस एलिमेंट्स और मिनरल्स, तो आयुर्वेद में रसायन के लिए बहुत सारी चीजों का उल्लेख है। और जो मुख्य 3 रसायन जो आयुर्वेद में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हरितकी या साधारण भाषा में हर, विभीतकी जिसको साधारण भाषा में बाहिड़ा बोलते हैं, और आंवला, आमलकी या आंवला। इसको इसी ऑर्डर में क्यों बोलते हैं, हरितकी, विभीतकी या आंवला? क्योंकि इनमें जो रसायन के गुण हैं वो सबसे अधिक हरितकी में है, फिर विभीतकी में है, फिर आमलकी या आंवला में। अब अगर हम देखें और जो विटामिन ए, सी और ई के बारे में, तो जो सबसे अधिक यूज होने वाला प्रोडक्ट आयुर्वेद की दृष्टि से है वो है च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश का अगर हम थोड़ा सा विश्लेषण करके देखें तो इसमें आंवला भरपूर होता है, माने कि विटामिन सी।
इसको शुद्ध गाय के घी में भूनने के लिए बोला है, जहां विटामिन ए, विटामिन डी मिल जाता है। और जो 51 अलग अलग जड़ी बूटियां वगैरह उसमें डालते हैं, उसमें और अन्य विटामिन और सेलेनियम, जिंक यानी और अदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वो सभी मिल जाते हैं। अब ये तो मोटे तौर पे हमने डिस्कस कर लिया, आगे और विस्तार में हम विभिन्न रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।